नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैशिकीं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ॐ हरि ओं तत्सत्। अथ षोडशो अध्यायः। जय विजय का वैकुंठ से पतन। ब्रह्मोवाच इति तद्गृह्णतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्यः जगद्वेदम्। श्रीभगवान् उवाच एतो तो पार्षदो मह्यं जयो विजयो एव च कदर्थी कृत्य मां वद यद्वो भव आकृताम् अतिक्रमम् यस्तव एतयोर्धृतो दण्डो भवद्भिर्माम् अनुव्रतेः सा एवानुमतो अस्मभिर्मुन्यो हेलनात् तद्वः प्रसादयामि अद्य ब्रह्मदेवं परं हि मे तद्धीति आत्मकृतां कृतं मन्ये यत्सपुंभिरसत्कृतः यन्नामानि च गृह्णाति लोकभृत्ये कृतागसि सो असाधु वदस्तत्कृतकीर्तिम् अन्ति त्वचम् इमामयः। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योग निष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। उन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने ने जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की मांगता हूँ, प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। यह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। यस्य अमृतामला यशः श्रवणावगः सद्य पुनाति जगत् अश्वपश्चाद् विकुण्ठः सो अहं भवद्भय उपलब्धा सुतीर्था कीर्तिश्चन्दया स्वाबाहुम् अपि वः प्रतिकूलवृत्तिं यत्सेवया चरणा पद्मपवित्ररेणुं सदेहा शताखिला मलं प्रति लब्धा शीलं नाश्रीरविरक्तम् अपि मां विजहातीरस्यः प्रेक्षा लाभहर्थ इतरे नियमान् वहन्ति नाहं तथादमी यजमान अभिर्वितान्यशो तत् गृहता प्लूतम् अदन्हुता भूमुखेन यद् ब्राह्मणस्य मुक्तश्चरतो अनुभासं तुष्टस्य मय अवहित निजकर्मापाख्यः येषां विवर्मि अहम् अखण्ड विकुण्ठ योगमाया विभूतिरमालिङ्गिरजाकीरितः विप्रांस्तु पुनाविषहित यत् अर्हणाम्भः सद्य पुनाति सह चन्द्रा ललामालोकान् ये मे तन्नुर्द्विजावरान् दुहतिर्मदीया भूतानि अलब्धा शरणानि च वेद बुद्धया रक्षयन्ति अघाशता दृशो हे अहि मन्यवस्तान् गृधरः रुषामं पुष्यन्ति अधिदण्डानि तु ये ब्राह्मणान् मयि धिया श्रीपतो अर्चयन्तस्तस्या दृढा स्मृता श्रुतोक्षतः पद्मवक्रतः वन्यानुपरागा फलया आत्मज्वत् ऋणतः सम्बोधयन्ति अहं विहवाहम् उपाहृतस्तेः।
निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त होती हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देगी। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन होने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं। जो अपने संपूर्ण कर्मफल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए जिसे तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसे तृप्त होता हूँ, ऐसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करते हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों को के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृध्र जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी है, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटुभाषण भी करें तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मानता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। तन्मे स्वभरतुरवस्थायाम् अलक्षमानो युष्मद्व्यतिक्रमा गतिं प्रतिपदया सदयः भूय मामान्तिकम् इतां तत् अनुग्रहो मे यत्कल्पताम् अचिरतो भृतयोर्विवसः। ब्रह्मवाच अथा तस्योषतिं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नासवाद्यः मन्युदष्टानां तेषाम् आत्मापि अतृप्यत। सतिं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुरुर्गहवरां विगाया गाधागम्भीरां नाविदुस्तच्च चिकीर्षितम्। ते माययारभ्य परमेष्ठया महोदयं रोचु प्राञ्जलयो विप्रः प्रहृष्टः शुभिता त्वचः ऋष्य ऊचु नावयं भगवन् वृद्धस्त्व देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रह चेति यध्यक्षः प्रभाषसे। ब्राह्मणस्य परं देवं ब्राह्मणा किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवान् आत्मदेवतम्। त्वतः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो भूयो निर्विकारो भवान्मतः। तरन्ति हे अज्ञासः मृत्युं निवृत्ता यत् अनुग्रहात् योगिना सा भवान् किं स्वित् अनुगृहीता यत्परः। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाले भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की युक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षर वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण दुर्विज्ञेय और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह ना जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं।
भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्वप्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो ये कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर जो बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। यह इन शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मुक्ति रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। यम वे विभूतिर उपयाति अनुवेलम अन्ये अर्थार्थिभिः स्वाशीर साधुता पादारे निधन्यार्पितांगिरी तुलसीनवदामधामनो लोकं मधुव्रतापतेत् इव कामायाना यस्कामविविक्ताचरिते वर्तमानां नात्याद्रियत् परं भागवत प्रसंगाः सा त्वं विजानु पथा पुण्य राजा पुनितः श्रीवत्सः लक्ष्यं किम् अगाभग भाजन् त्वं धर्मस्य ते भगवतस्त्रीयुग त्रिभिस्वेह पदभिश्चराचरम् इदं द्विजा देवतार्थं नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वर्धया तन्नु वा निरस्यः नातं द्विजोत्तमाकुलं यदि हात्मा गोपं गोप्ता वृषास्वरहनेन सा सुनृतेन तर्हि एव नक्षति शिवस्तव देवा पन्था लोको अगृह्यष्यत् ऋषभस्य हि तत्परमाणम् तत्ते अन्विष्टम् इव सत्त्वनिधे विधत्सुः क्षेमं जनायः निजशक्तिभिरुद्धृतारहे नैतवतः अधिपते तथा विश्वभर्तुस्तेजः शतं तव अवनतस्यः सा ते विनोदः यं वानयोर्दमम् अधिश भवान् विधते कृतं नु वा ता अनुमन्महि निर्वलिकम् अस्मासु वाच या उचितो वीर्यतां सादण्डो ये अनागशु वयम् अनुक्ष्यामि किल्बिषेण। भगवान, दूसरे अर्थार्थी जिनके चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए औरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार की धूलि और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीन चरणों से इन चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग भी नष्ट हो जाए, क्योंकि
लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्वगुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धन के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें। हम वह भी सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान उवाच एतो सुरेतरगतिं प्रतिपद्या सद्यः समरम्भा संभृता समाधि अनुबद्धा योगो भूया सकाशम उपयास्यता आशु योगः शापो मय्येव निमित्तस्तद् अवेत विप्रः। ब्रह्मोवाच अथा ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमानया च प्रति जगमुः प्रमुदितः शंसन्तो वैष्णव्यं श्रियं भगवान् अनुगावआह यातं मा धैष्टम् अस्तुषं ब्रह्मतेजा समर्थो अपि हन्तुं नेच्छेम तं तुमे एतत्पुरेव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरा पवारता द्वारि विशन्ति मयि उपारते मयि संरम्भा योगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनं प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालना पियस पुनः द्वाहस्थाव आदिश्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणं सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्णयम् अविशत् तौ गिरवानार्षभो दुस्तराद् धरीलोकता हताश्रेयो ब्रह्मशापात् अभूतां विगतास्मयो तदा वैकुण्ठ धिषणात् तयोर्निपतमानयोः हाहाकारो महान् आसीद् विमानाश्रयेषु पुत्रकः ताव एव हि अधुना प्राप्तो पार्षदा परावरो हरे तेर्जठरा निर्विष्टं कश्यपं तेज उल्बणम् तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हिवः आक्षिप्तं तेज इतर्हि भगवान् सदविदित्सतिः विश्वस्यायः स्थितिलयोद्भवा हेतुराद्यो योगेश्वरे अपि दुरत्य योगमाया क्षेमं विधास्यति सा न भगवान् त्रयीधिषस् तत्रास्मदीया विमृशेन क्रियान् इहार्थः। श्री भगवान ने कहा, मुनिवर, आपने इन्हें जो श्राप दिया है सब जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ। अभी शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त हुए और वह क्रोधावेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर उन्हीं मुनीश्वरों ने नैनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए विमुदित हो वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण है। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्मतेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करते हुए लक्ष्मी जी को रोका। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें ये श्राप दे दिया था। तब दैत्य योनि में
मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगी और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। ये देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वे सत्वादी तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करते हैं। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां द्वितीयस्कन्धे षोडशो अध्यायः अथा सप्तदशो अध्याय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्षी दिग्विजय। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मा भुवागीतं कारणं संख्यो जिहितः तथा सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवायः दिवोक्षकशः तेस्तु भर्तुरादेशात् अपत्या परिशङ्किनी पूर्णवर्षः षटे साधवी पुत्रपरा शिशुवे यमो उत्पाता बहवस्तत्र नृपेतुर्जय जायमानयो दिवि भुवि अन्तरिक्षे च लोकसोयुरुः भयावहः सहचला भुवश्चेलुर्दिशा सर्वा प्रजज्वलु शोलकाश चषन्यः पेतुकेतवश्चारति हेतवः भवो वायुसुदु दृश्यः स्पर्शः उत्कारान् इरियन्मुहुः उन्मूलयन्नागपतिं वादयानिको प्रचोदजः। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रववादी की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियाँ गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु उच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी निकट और असहाय वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। उदसत तडिद अम्बोद घटया नष्ट भागने व्योमिनी प्रविष्टा तमसा नास्मा व्यादर्श्यते पदम मुहुः परिधयो अभुवं सरावोः शशि सूर्ययोः अंतर्ग्रामेषु मुखतो भवन्तयो वह्निम् उल्बनं सर्गालोलुकः तङ्कैरः प्रणेन्दुर अशिवं शिवः सङ्गीतवदरोदनवद् उन्नम्य शिरोधरां यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः खराश्चः कर्कशः क्षतः खुरेर्घ्नन्तोधरातलं हारकारा रभसामतः पर्यधावन् वरुथशः
रुदन्तो रासभात्रस्तः निदाद उत्पतन् खगः घोषे अरण्ये च पशवः सकरन्मूतरम् अकुर्वतः गावो अत्र असर्गदोहास् तोयदः पूयवर्षिणः व्यरुरदन् देवलिङ्गानि तुमापेतुर्विनानिलम् गृहान् पुण्यतमानन्ये भग्नां शौचापि दीपिता अतिचेरुवर्करगत्या युयुधुषः परस्परम् दृष्टवान् यांश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदा प्रजा ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीत मेनिरे विश्वसंप्लवम्। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगीं और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपने गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डर कर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बंधे हुए और वन में चढ़ते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गई कि धोने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल बिप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांग कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। ताव आदि दैत्यो सहसा व्यज्यमान आत्मा पौरुषो ववृधा ते अश्मा सारेण कायेनादरी पति इव दिवि स्पर्शो हिमाकिरता कोटिभिर्निरुधा कष्टो स्फुरद अंगदा भुजो गां कंपयन्तो चरणे पदे पदे तत्या सुकान च्यारकम् अतीतय तस्थतु प्रजापतिर्नामातयोर आकर्षिद या प्राक् स्वदेहाद्यं योर अजायत तं वै हिरण्यकाशिपुं विदु प्रजायं तं हिरण्याक्षम् असुता साग्रता चाकरे हिरण्यकाशिपुर्दूर्भयां ब्रह्मवरेण च वशे सा पलालोकां कृन् अकुतो मृत्युरुद्धतः हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य प्रिया प्रीतिकृद अन्वहं गदापानिर्दिवं यातो युयुत्सुर्मृगयन् रणम् तं वीक्षया दुःसाः जहवं रणत् कञ्चना नूपुरं वैजयन्तया स्रजाजुष्टम् अंशान्यस्ता महागदम् मनोवीर्य परोत्सिकितम् अश्रण्यम् अकुतो भयं भीतनिलीयेर देवास्तार्कस्याक्रस्ता इवाहायः सा वैते तिरोहितान् दृष्ट्वा भासास्वेन दैत्यारात सेन्द्रान्ते देवगणान् शिवान् अपश्यन् व्यनदद्भृशम्। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर
महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्ण पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से दीति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो तिथि के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इसीलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने ना देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। ततो निवृत्ता कृदृश्यन् गंभीरं भीम निविस्मनं विजगाहे महासत्वो वर्धिमता इव द्विपः तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिकायादुगणः सनद्रिह ससाध्वसः अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दुरतरं प्रदुद्वरोः सा वर्षापुगान् उद्धो महाबलश्चरन्महोर्मिन् शवासे सनेरितान् मुहुर्मौर्य विजगहने गदया विभावरिम् असेद्विवांसतात् पुरीं प्रचेतसः तत्कृपलभयासुरः लोकं पालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं संयन् प्रलब्धुं परिनिपत्य निचवज जगाद मे देहि अधिराज संयुगं तं लोकापालो अधिपतेर्बृहच्छरवः वीर्यापहो दुर्मदा वीरमानीनां विजित्य लोके अखिला दैत्या दानवान् यजराजसूयेन पूरयायाजत् प्रभो सा एवम् उत्सिक्ता मदेन विद्विषादृढं प्रलब्धो भगवान् अपां पतिरोषं समूथं शम्ययन् स्वया धिया व्यवोचद् अङ्गो पश्मं गता वयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरात अनाद यः संयुगे त्वां ऋणामार्गकोविदम् आराध्य यष्यति असुरर्षभेः तं मनस्विनो यं गृणते भवादर्शः तं वीरम् अराध अभिपद्या विषम्य शयिष्यसे वीरशये स्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानाम् असतां प्रशान्तये रूपाणि धते सत् अनुग्रह क्षया। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक बका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई की प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा।
इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहाँ पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग्य से कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक, राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बाका वीर समझते थे, उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीत कर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शौक ही पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्ष दिग्विजय सप्तदशो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।